Hello बच्चों, let's read this question. The probability of two students A and B coming to school on time are 2/7 and 4/7 respectively. So probability of A student coming to school की क्या probability given है 2/7 है and probability of B क्या given है 4/7 given है. Assuming that the events A coming on time and B coming on time कि दोनों ही events क्या है independent भी हमें given है. Find the probability of only one of them कमिंग टू स्कूल ऑन टाइम कि केवल एक ही स्कूल मतलब स्कूल जाता है टाइम पे. सो दोनों इवेंट क्या है हमें इंडिपेंडेंट गिवन है इस क्वेश्चन में और दोनों की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है टाइम पर जाने के लिए. सबसे पहले हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड की कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट्स. सो इवेंट्स ए एंड बी अगर इंडिपेंडेंट होते हैं तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है. इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इफ अगर ये वाली जो इक्वेशन है वो क्या हो जाए ट्रू हो जाए. कौन सी इक्वेशन. दैट इज पी ए इंटरसेक्शन बी को हम क्या लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फॉर इंडिपेंडेंस इवेंट के लिए. नाउ अब हम अगर सपोज हमारे पास कोई कॉम्प्लीमेंट है कॉम्प्लीमेंट जैसे कॉम्प्लीमेंट है ठीक है कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई. तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई. ये क्या है कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी है. सो एक फॉर्मूला हमारे पास ये होता है. सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है. सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कमिंग ऑन टाइम. कमिंग इन टाइम क्या गिवन है 2/7 हमें गिवन है. सो कॉम्प्लीमेंट की इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी दैट इज पी ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2/7 दैट इज 5/7. सेकेंडली हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कमिंग ऑन टाइम. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है कमिंग ऑन टाइम. कितनी गिवन है वो हमें 4/7 हमें गिवन है. सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. सो 1 माइनस 4/7 इज इक्वल टू 3/7. नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है वी नीड टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली वन ऑफ देम coming to the school on time. सो कैसे फाइंड आउट करेंगे दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है तो क्या फॉर्मूला लगेगा पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कि एक बार तो ए स्कूल जाता है टाइम पे और बी नहीं जाता है और प्लस एक बार बी स्कूल ए स्कूल नहीं जाता टाइम पे और बी क्या करता है बी जाता है स्कूल टाइम पे. सो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे. सो क्या आ जाएगा इससे फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट एंड सेकेंड वाले से हमारे पास क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट. सो हम क्या करेंगे पुट कर देंगे सारी वैल्यूज को. वी हैव 2/7. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट क्या थी हमें गिवन थी 3/7 हमने फाइंड आउट किया तो ये क्या हो जाएगा 3/7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या है 5/7 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें गिवन थी 4/7. सो ये क्या हो जाएगा 6/49 प्लस 20/49 इज इक्वल टू 26/49. सो द आंसर इज सो द फाइनल आंसर इज 26/49. ओके क्योंकि हमें इसमें क्या निकालनी थी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कोई एक ही स्कूल टाइम पे जाता है या तो ए जाएगा पहले और फिर बी नहीं जाएगा ए नहीं जाएगा और बी जाएगा. सो द फाइनल आंसर इज 26/49. I hope you understood it well. Best of luck.